हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे कि फूड कैसे आपके पेट, दिल, दिमाग को बीमार करता है और फूड क्यों रेस्पॉन्सिबल है बीमारियों के लिए, फूड क्यों रेस्पॉन्सिबल है हमारे इमोशंस के लिए, हमारे ट्रिगर के लिए और लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए। देखो, फूड को यदि हम आयुर्वेद की नज़र से देखें तो फूड ही रेस्पॉन्सिबल है, हमारा पेट ही रेस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बीमारियों के लिए, हमारे एटीट्यूड के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारी एनर्जी के लिए। यानी आज आप देखो, कॉमनली सुनते हैं कि भाई पीसीओडी है या पीसीओएस है, फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, पेट की प्रॉब्लम्स आप बहुत सुनते हैं कि भाई किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, एसिड फ्लो करता है, चेस्ट बर्न है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है। तो ये जब सारी जो प्रॉब्लम है ये पेट के कारण है, ये फूड के कारण है। जब तक आप राइट फूड अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक आप अपने डाइजेशन पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप अपनी गट की हेल्थ को नहीं इम्प्रूव करोगे, आपकी ये सब बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो या आपका इमोशनल ट्रिगर हो, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फूड से रिलेटेड है, आपके गट से रिलेटेड है। आप देखते हैं कि एक समय के बाद आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। पहले कब्ज होता है, उसके बाद इन्फेक्शन बार बार आता है, कब्ज बार बार आता है, फिर आप देखते हैं कि आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स आने लग गए। कई बार हमें फिजर मतलब पाइल्स हो जाता है, बवासीर भगंदर जिसे हम कहते हैं, कई बार हमें फिजर हो जाता है, कई बार फिस्टुला हो जाता है। और ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ है, जो क्वालिटी हमारा मतलब लाइफ के साथ एडजस्टमेंट है, उसको डिटेरियोरेट करता है, उसको प्रभावित करता है। तो फूड कैसे आपके पेट, दिल, दिमाग को, शरीर को बीमार करता है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए यानी ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। आप इसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, देन अपने लाइफ में इसे उतारने की कोशिश करो। तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियों से आप बच पाओगे। और यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने में, हील करने में, उससे रिकवर करने में आपको डायरेक्टली मदद करे मिलेगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और आपका जो भी व्यू है, जो भी कमेंट्स है, अच्छा या बुरा, वो व्यू हमें मैसेज से, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया पे ज़रूर मैसेज करिए, तो उसके लिए वी विल बी थैंक्सफुल। देखो, अब हम सबसे पहले लेंगे कि यदि हम हेल्थ को देखें और इसके स्टैटिक्स, ग्राफिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो फूड 70% कंट्रीब्यूट करता है आपके हेल्थ में। आपकी स्लीप लगभग 10% कंट्रीब्यूट करती है। आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपका बिहेवियर, आपका अपने पार्टनर के साथ जो लाइफ है वो लगभग 10% कंट्रीब्यूट करती है। एक्सरसाइज आपको 10% कंट्रीब्यूट करती है। तो आपकी जो हेल्थ है, यदि हम उसको समझने की कोशिश करें तो 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपका सबसे पहला फूड, उसके बाद आपकी स्लीप, उसके बाद आपका सेक्सुअल लाइफ, इंटीमेसी, रिलेशनशिप, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब फूड को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? देखो, जनरली आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा आप ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा चिकन मटन खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, गुटखा, पान, तम्बाकू खाते हैं, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा डिज़ायर होती है और ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। और दूसरी चीज़ें के साथ आपके ब्रेन का, आपका बॉडी का जो कनेक्शन है वो कोलैप्स हो जाता है। यानी दूसरे टाइप के जो फूड हैं फिर वो आपको अच्छे नहीं लगते। इसको हम कहते हैं फूड एडिक्शन। दुनिया भर में फूड एडिक्शन एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जितनी भी आप वो बर्गर हो, वो पिज़्ज़ा हो, वो आपके समोसे हों, वो आपके मोमोज़ हों, वो आपकी पेस्ट्रीज़ हों, वो आपके चॉकलेट हों, वो आपकी ब्रेड हों, इन सभी को यदि हम स्टडी करें तो इनमें 3 चीज़ें हैं जो मुख्य पाई जाती हैं। सबसे पहला मैदा, दूसरा सॉल्ट और तीसरा आपका शुगर और चौथा रिफाइंड ऑयल। ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं ये न्यूरोसेडेटिव हैं। न्यूरोसेडेटिव से मतलब है कि ये हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन है उसको का डिटॉक्स करते हैं। यानी हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको यदि आप 3 से 4 दिन ये सब खाना खा लेंगे
तो उसकी आदत हो जाती है और फिर आपके जो न्यूरॉन्स हैं यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपने अपनी मर्जी से खाना खाया, लेकिन अब जो आउटसाइड फूड है, जो जंक फूड है, जो अल्कोहल है, जो स्मोकिंग है या फूड के अंदर जो शुगर कंटेनिंग फूड है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्राइड पैक्ड फूड है, अब वो आप खाना तो नहीं चाहते लेकिन उसकी आदत आपको हो गई है। यानी कि आपके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो सम केमिकल्स वो रिलीज होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के फूड की आपसे डिमांड करेंगे और आप वो सब फूड खाते रहोगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि यू आर अंडर द फूड एडिक्शन। फूड एडिक्शन की जब एक बार आदत पड़ जाएगी तो फिर उसका छूटना बहुत मुश्किल है। इससे फिर हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोबायोलॉजिकल चेंज आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि इसका डायरेक्टली इफेक्ट देखें तो सबसे पहले आपके गट पे इसका इफेक्ट पड़ता है। देखो जो सलेवा है, सलेवरी ग्लैंड्स हमारी जो सलेवा प्रोड्यूस करती है वो सलेवा कम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आपके एंजाइम्स, उसके बाद आपके कुछ हार्मोन्स और कुछ विटामिन्स, यानी जो गट के अंदर जो बायोकेमिकल चेंज है वो पैदा हो जाता है। और जो गट के अंदर मतलब डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें सब्सटेंस चाहिए, केमिकल चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, उसका सिक्रीशन जो है एबनॉर्मल हो जाता है और हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ब्लोटिंग आएगी, गैस बनेगी, फिर कब्ज होगी, फिर इंडाइजेशन होगा, फिर हमें कमज़ोरी लगेगी और ये जो प्रोसेस है ये फिर बीमारी में बदलना शुरू हो जाता है और हम इसकी चपेट में बुरी तरह से आ जाते हैं। हमारे हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। न्यूट्रिशन मतलब यदि आप इस तरह का फूड लेंगे तो उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन ये सब आपको नहीं मिलते और आपकी गट धीरे धीरे इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाता है। और 3 मुख्य बदलाव आपकी बॉडी में होते हैं। एक इन्फ्लामेटरी चेंज आता है, बॉडी में आपको इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपको बार बार गट में इन्फेक्शन होता है। तीसरा, आपकी गट यानी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। और चौथा, आपका जीआई मूवमेंट यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी एक मूवमेंट होती है, उसकी एक स्पीड होती है, वो कम होने लग जाती है और आपका लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है बीमारियों की। और ये बीमारियां फिर धीरे धीरे ओबेसिटी, फैटी लिवर, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, आपके पीसीओडी, पीसीओएस, वेट बढ़ना, हार्मोनल चेंज, मूड डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम, ये सब आना आपको शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को ओबेसिटी आ जाता है, कुछ लोगों को डायबिटीज आ जाता है। तो ये सब बदलाव आते हैं और फिर आपके बोन्स मस्कुलर लेवल पे हेल्थ बदलनी शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है, इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसीज आपको आ जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, ये सब स्टार्ट होता है। और कार्डिक हेल्थ भी बदलती है, यानी कि आपको दिल दिमाग के लेवल पे स्वेलिंग एंड वीकनेस एंड कम ब्लड फ्लो हम देखते हैं और ये एक मेटाबॉलिक चेंज के रूप में सामने आता है और फिर हम बीमारियों से घिर जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फूड को करेक्ट करिए। फूड को करेक्ट करने से सीधा सा मतलब है नो फूड फ्रॉम द पैकेट। पैकेट से कोई भी किसी तरह का खाना मत खाइए। फ्रेश कुक करिए, फ्रेश बाई करिए, उतना ही पकाइए जितना आप खा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का फूड रीबॉइल्ड करके मत खाइए। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल फाइबर्स लीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने खाने में शामिल करिए, जिसमें कि पपीता, सेब, अमरूद, नाशपाती इज़ अ गुड ऑप्शन। और वेजिटेबल सूप आप लीजिए एक बार, ये आपको बहुत मदद करेगा। चाय कॉफ़ी की जगह सूप पीजिए, कोल्ड ड्रिंक की जगह लेमन वाटर पीजिए और अल्कोहल की जगह आप नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए, दही खाइए, दैट विल बी हेल्पफुल। ये आपको बहुत मदद करेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग करते हैं। देखो, चाय पीने से 10 नुकसान होते हैं, 2 फायदे होते हैं। कॉफ़ी पीने से 2 फायदे होते हैं, आपको 20 नुकसान होते हैं, ठीक है। अल्कोहल लेने से आपको 1 फायदा होता है, 20 नुकसान होते हैं। बियर पीने से आपको 2 फायदे होते हैं, 10 नुकसान होते हैं। आपको मैस्टरबेशन करने से 2 फायदे होते हैं लेकिन 20 नुकसान होते हैं। आपको पॉर्न देखने से 1 फायदा हो सकता है लेकिन 20 नुकसान होते हैं। आपको शुगर खाने से कोई फायदा नहीं होता, केवल नुकसान होते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि लोगों ने क्या किया है कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि अल्कोहल मॉडरेट लीजिए, कुछ नहीं होता। ये वो डॉक्टर बोलते हैं कि जो खुद दारू पीते हैं, वरना अल्कोहल कम या ज़्यादा नुकसान जरूर करती है आपको। उसका 1 फायदा है लेकिन 10 नुकसान है। दूसरा, अल्कोहल जैसे है मतलब चाय कॉफ़ी भी वैसे ही है,
दूसरा, कोई भी चीज़ जो आपको बाधित कर रही है, जो आपको मजबूर कर रही है, जो आपको लाचार बना रही है, और उसको लिए बगैर आप अपनी लाइफ को, अपने ब्रेन को, अपनी हेल्थ को रेगुलेट नहीं कर सकते, उसकी चपेट में मत आइए, वरना लेट एंड अर्ली आपको नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।